मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है CS पायल पोपली और आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ अक्टूबर में आप अपने सीजीट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं एंड बहुत सारी नॉलेज भी गेन कर सकते हैं। यस बेटा, आई फील लाइक एग्जाम कोई भी हो, इजी हो या डिफिकल्ट हो, हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना कुछ स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, कुछ प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपको सीजीट का एग्जाम अगर फर्स्ट गो में क्लियर करना है तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, उसका एक बेसिक आइडिया मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूं। वीडियो को एंड तक देखना, हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना और मुझे एंड में जरूर बताना अपने फीडबैक के थ्रू कमेंट सेक्शन में कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और क्या आप इसे फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, चलिए आ जाइए। देखिए, ऐसे इमेजिन करो कि यहां पे आज की डेट में तुम खड़े हुए हो, ठीक है। तुम कहां खड़े हो? इस स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो और तुम्हें पहुंचना है इस दिन पे, अपने एग्जाम वाले दिन पे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड डे का सफर आपका कैसा होना चाहिए वो मैंने यहां पे आपको दर्शाया हुआ है। वन बाय वन मैंने हर एक चीज लिखी हुई है जो आपकी प्रेपरेशन का पार्ट होनी चाहिए और उसके बारे में थोड़ा बहुत इलैबोरेशन, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन में आगे और दूंगी, लेकिन फिलहाल तुम ये समझो कि क्या क्या तुम्हें अपनी प्रेपरेशन में काउंट करना है। पहले आई विल से स्टार्टिंग में अपनी जितनी भी क्लासेस हैं, कोई भी कोचिंग क्लास से आप पढ़ते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करो, कुछ भी करते हो, सारी अपनी क्लासेस फिनिश कर लो, ठीक है। इवन तुम PW के वन शॉट मतलब YT के फ्री बैच से पढ़ते हो तब भी आई वुड से पहले, सबसे पहले तुम्हारा यही फोकस होना चाहिए कि जितनी क्लासेस हैं वो मैं कंप्लीट कर लूं। जो भी बैकलॉग तुम्हारा लगा हुआ है उसे 1.5x या फिर 2x की स्पीड, जिस पे भी आपको समझ में आता है उस पे देख के फिनिश कर लो। कोई बैकलॉग भी अपने साथ मत चलने दो। जो चीज क्लास में चल रही है उसे लाइव वे में अटेंड करो, जो भी बैकलॉग्स है उनको बाद में एडिशनल टाइम देके फिनिश करो। बैकलॉग्स के चक्कर में लाइव क्लासेस मिस मत करो। ओके, तो सबसे पहले तो अपनी क्लासेस फिनिश करनी है आपको। उसके बाद सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, अपने एंड पे सिलेबस फिनिश करना है। मतलब जितना भी तुम्हारा सिलेबस है, ऑब्वियसली क्लासेस में तो फिनिश हो ही रहा है, लेकिन तुम्हें अपने एंड पे भी करना है इसे फिनिश। देखो, क्लासेस में जो पढ़ाया जाता है ना वो तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक बच्चा खुद से पढ़ाई नहीं करता। तो खुद की हुई पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये तो हर बच्चे को करनी ही चाहिए। सिर्फ क्लास में लेक्चर अटेंड कर लिया, सब समझ लिया और उसके बेसिस पे ये अज्यूम कर लेना कि भैया मेरा तो पूरा सिलेबस हो गया है, दैट इज रॉन्ग बेटा, ठीक है। खुद की पढ़ाई खुद के हाथ में होती है तो वो तो तुम्हें करनी पड़ेगी। उसके अलावा जिन जिन सब्जेक्ट्स में तुम्हें लगते हैं कि नोट्स बनाने की आवश्यकता है उन सब्जेक्ट्स में नोट्स बनाओ। इलैबोरेटिव नोट्स बनाने हैं तो इलैबोरेटिव बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है सेकेंड नंबर पे। फिर आ जाता है आपका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है? रिविजन। आई वुड से तीसरे नंबर पे जो भी तुमने सिलेबस फिनिश किया है अपने एंड से उसे रिवाइज करो बैठ के, ठीक है। नोट्स लिखे हैं, नोट्स बनाए हैं, उससे रिवीजन करो हफ्ते में एक बार दो बार बैठ के, या फिर नोट्स नहीं बनाए हैं, बुक में ही हाईलाइट किया है तो वहां से रिवाइज करो। लेकिन आपके पेपर से पहले टोटल आई वुड से 3 रिवीजन तो होनी ही चाहिए, जिसमें से 2 रिवीजन आप अभी कर लेंगे और एक फाइनल रिवीजन होगी जो आप एग्जाम से पहले करेंगे। ओके, तो 2 रिवीजन आपको यहां पे लगानी है अपने सिलेबस फिनिश होने के बाद। एंड वंस यू आर डन विद रिवीजन पार्ट, उसके बाद आपको करना है प्रैक्टिस। मैम किस चीज की प्रैक्टिस? तो बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ऑब्वियसली जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, इको में भी कुछ आते हैं, और जितने आपके थियोरेटिकल पेपर हैं उसमें आपको क्या करना है, लिख के देखना है। आपको करनी है राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत जरूरी है, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुम्हें लग रहा है नहीं ये तो हम डायरेक्टली पेपर में ही लिख के देखेंगे, तो बेटा पेपर में कोई बात याद नहीं आती, कोई वर्ड याद नहीं आता और बच्चों को एक्चुअली ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और हम टीचर्स बोलते बोलते थक जाते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कोई बच्चा हमें सीरियसली नहीं लेता पेपर के 10 दिन पहले तक। उसके बाद उनको समझ में आता है कि हाँ यार टीचर शायद सही बोल रहा था। अभी परसों नरसों ही मैं इंस्टाग्राम पे लाइव ले रही थी जहां एक बच्ची ने मुझे सेम चीज बोली कि मैम टीचर तो कब से बोल
बोल रहे थे कि प्रैक्टिस करके देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो, लेकिन मैं सीरियसली नहीं ले रही थी और अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि मैं आंसर कैसे लिखूंगी, क्योंकि मैं लिखने बैठ रही हूँ तो मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। तो बेटा ये बच्चों के एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस को और क्वेश्चन सॉल्व करने के क्राइटेरिया को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, ये तो आपको करके जाना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमारा पेन कहाँ चला गया नहीं पता, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। उसके बाद पेपर के इमीडिएटली बाद पहले, ठीक है, 15-20 दिन पहले आपको क्या करना है, मॉक्स लगाने, ठीक है। मतलब बिल्कुल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि एक रूम में सिर्फ तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं है, एक पेपर तुम्हारे पास है जिसे तुम्हें सॉल्व करना है, बिल्कुल ऐसा फील लेके कि तुम एग्जामिनेशन में बैठे हो और एग्जाम फॉर्म को ही, मतलब एग्जाम के पेपर को ही तुम क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम वाला फील 4-5 मॉक्स में तुम आराम से लगाना, 4-5 नहीं हो पाए तो 3-4 तो जरूर कोशिश करना। यहां से तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि आईसीएसआई किस नेचर के क्वेश्चंस पूछता है, प्लस आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में और कौन से क्वेश्चन पे, कौन से टॉपिक पे आपको और एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है, कौन से आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो सारा एक आइडिया आपको मॉक्स के थ्रू मिल जाएगा और उसके बाद फाइनली अपनी एक रिविजन करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है अपने पेपर को पास करने के लिए, क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो कैसा रहेगा आपका सफर? आपका सफर शुरू होगा यहां से जहां पे आप अपनी क्लासेस कंप्लीट करेंगे, साथ में अपना सिलेबस फिनिश करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और उसके बाद मॉक्स लगाएंगे। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिवीजन के साथ या फिर सिलेबस फिनिश करने के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। मतलब ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, वो कैसे बनेगा वो मैं भी आपको बताऊंगी। और वो बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी प्रेपरेशन है वो साइमल्टेनियसली भी चला सकते हैं, मतलब एक साथ भी चला सकते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आया, तो अब मैं आपको बताती हूं आगे का सफर कैसा रहेगा। देखो जैसे कि मैंने बोला कि टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपको, राइट। पेन मिल गया मुझे फाइनली। सो टाइम टेबल बनाने के लिए किस चीज को ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी हर इंसान अपना टाइम टेबल खुद बनाएगा, ओके। देखो जितने भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंटिंग या फिर इको में भी काफी हद तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल नेचर के, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मतलब इसमें कोई रिहाई नहीं है कि मैम एक दिन करूं अगले दिन नहीं करूं, चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा बेटा, ये तो आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और बिजनेस कम्युनिकेशन थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है, तो दोनों की ही प्रेपरेशन आप ऐसे कर सकते हो कि ऑल्टरनेट डेज करो, एक दिन ये पढ़ लिया तो एक दिन ये पढ़ लिया, एक दिन ये पढ़ा फिर एक दिन ये पढ़ लिया। एंड साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, नोट्स अगर बनाने हैं आपको, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव नेचर में आता है, तो आपको यहां पे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्रिस्प नोट्स जिसे हम बोलते हैं, या फिर बुक में ही मार्क करोगे तो काम चल जाएगा, इस अकॉर्डिंग बनाने हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सारे सब्जेक्टिव पेपर हैं, तो यहां पे आपको नोट्स थोड़े से कैसे बनाने पड़ेंगे, डिटेल्ड वे में बनाने पड़ेंगे। मैम बट नोट्स बनाए तो बनाए कैसे? तो बेटा उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, जल्दी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, मैंने ही बनाई है, वो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। सो बेसिकली जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। कितने घंटे करते हो वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे टाइम कितना बचता है दिन में उस पर डिपेंड करता है। और ये जो OMR बेस्ड हमारा पेपर है प्लस हमारा जो बिजनेस कम्युनिकेशन है, इसको तुम ऑल्टरनेट डेज भी प्रैक्टिस करोगे तो भी काम चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्रिस्प नोट्स बनाने हैं, जो फैक्चुअल पोर्शन है सिर्फ वही लिखना है, और हमारे जितने भी सब्जेक्टिव पेपर हैं उनको आपको डिटेल्ड वे में नोट्स बना के प्रिपेयर करना है, और अकाउंट्स की बहुत हद तक प्रैक्टिस करनी है, ओके। नेक्स्ट, मैम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो करें कहां से, ये तो आपने बताया ही नहीं, तो बेटा ये भी बता देती हूं। पहले तो क्या करना, ICSI क्या करता है, हर चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस देता है, वो अटेंड कर लेना। उसके बाद ICSI अगेन अपने मॉड्यूल्स में मॉड्यूल के एंड में, नॉट चैप्टर के एंड में क्योंकि वो तो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, मॉड्यूल के एंड में भी कुछ क्वेश्चंस देता है, उनको प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा आपके पास आते हैं ICSI के कुछ सैंपल पेपर्स। ICSI 2-3 सैंपल पेपर्स निकालता है पेपर के जस्ट पहले, वो प्रैक्टिस कर लेना। उसके अलावा प्रीवियस जो सैंपल पेपर होंगे आपके, प्रीवियस सैंपल पेपर ये
अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। एंड इसके अलावा प्रीवियस जो पेपर आया होगा, जितने भी सेट्स में आया होगा, वो सारे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। 3-4 सेट्स में आता है, ये सारे अटेम्प्ट कर लेना। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरे, फिर भी तुम्हें लगे मैं और प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो बेटा एआई जिंदाबाद, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो या फिर जेमिनाई का इस्तेमाल करो, किसी का भी इस्तेमाल करके यू कैन क्रिएट इसी नेचर के क्वेश्चन। ये सैंपल पेपर अपलोड कर देना, उनको बोलना ऐसे ही नेचर के क्वेश्चंस मुझे दे दो, और लिख भी देना साथ में सीजीट के प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चन मैं तुमसे मांग रहा हूं, और फिर वो तुम्हें बढ़िया से क्वेश्चन बना के दे देगा, और वहां से तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं वो तो आप पक्का पक्का ही कीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ लगता है कि हाँ मुझे मेरी प्रिपरेशन के लिए इस पर्टिकुलर चीज को और ऐड करना है, तो वो आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैंने कोई चीज मिस की हो या आपको कोई क्वेरी हो किसी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, तो वो आप मुझे बता सकते हैं इन द चैट बॉक्स, मतलब आई मीन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मैं वहीं पे ही आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगी, वरना अगर वो कुछ इलैबोरेटिव वे वाला होगा तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगी अलग से, ठीक है। तो इतना कर लो, सीजीट तो बहुत ही अच्छे तरीके से पास कर लोगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।